नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भी आज की वीडियो है अपने जो कट ऑफ है उसके बारे में, है ना। एग्जाम आपका हो चुका है, बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ की वीडियो डालिए, कितनी मेरिट जा सकती है रिटन एग्जाम की। कोई कह रहे मेरे इतने नंबर बन रहे, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन सब के लिए आज की अपनी वीडियो रहेगी। आज की वीडियो अपने कट ऑफ के बारे में डालेंगे। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने देख लेते हैं कि देखिए आपको जैसा कि पता है कि जो फॉर्म है वो काफी भरे गए थे और एग्जाम देने बहुत ही कम गए हैं। 46,000 के आसपास जो एग्जाम देने गए हैं विद्यार्थी, बस इतने ही गए हैं। कितने? 46,000। तो 46,000 विद्यार्थियों में से आधे विद्यार्थी तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो पीछे बचे कितने? 46,000, 23,000। 23,000 के अंदर ही जो मेरिट है वो जाने वाली है। सिंपल सी बात है कि अगर इतने विद्यार्थियों 23,000 विद्यार्थियों के अंदर अपने को 7,000 या 7100 यानी कि 7,100 बंदे 12 गुना उनको विद्यार्थी स्किल के लिए बुलाएंगे, तो 23,000 के अंदर 7,000 प्लस बंदे जो वो स्किल के लिए बुलाएंगे, तो ऑब्वियसली मेरिट है थोड़ी सी कम जाएगी इस बार। मैटर एग्जाम का लेवल बहुत ही शानदार मैटर रहा था, लेवल बहुत ही अच्छा रहा था। एक तरह से अपने जो आज की वो मेरिट डालेंगे वो एक तरह से अपने सभी विद्यार्थियों से डिस्कशन करके, सभी से क्वेश्चन पूछ के उसके बाद में अपने ये वीडियो वो लेकर आएंगे। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, पहले ही बता देते हैं कि एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है इतनी ही मेरिट जाए, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो ये विद्यार्थियों से थोड़ा रिव्यू लेके उसके बाद में ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एक फाइनल तो कितनी जाती है वो तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक अनुमानित कट ऑफ वो आज अपने लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने किसकी? जनरल कैटेगरी वालों की, कि जनरल की कितनी मेरिट जा सकती है। देखिए जनरल की लगभग जाने के चांस है, जो मेल है यानी कि जो लड़के हैं, बॉयज हैं, उनकी लगभग 130 से लेकर 135 के बीच बीच में जाने की संभावना है। तो जो लड़के हैं जनरल के अंदर, बॉयज हैं, उनकी लगभग 130 से लेकर 135, यानी कि जिस किसी के भी 200 में से 130 और 135 के बीच में नंबर बन रहे हैं, उनका लगभग चांसेस बहुत ज्यादा है कि उनका जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। आपको पता है कि अपने को निकालना कैसे है, 0.66 से जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको गुना कर देंगे तो अपने नंबर है वो शो हो जाएंगे। तो जिस किसी विद्यार्थी के 130 से 135 के बीच जनरल कैटेगरी वालों के विद्यार्थियों के आ रहे हैं, उनके पूरे चांसेस हैं कि जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो वो तैयारी अपनी करते रहे बढ़िया तरीके से। और जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी लगभग अपने निकाली गई है कि 120 से लेकर 125। जिस भी किसी भी लड़की के जनरल कैटेगरी के अंदर जो लड़कियां हैं, उनकी अगर किसी के 120 से लेकर 125 के अंदर नंबर बन रहे हैं, तो वो विद्यार्थी रिटन एग्जाम क्लियर कर सकता है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, बार बार बता रहे हैं कि इतने नंबर की लगभग मेरिट जाने की संभावना लग रही है। तो ये तो होगी जनरल कैटेगरी वालों की। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में देखिए भी जो मेल है उनकी 125 से लेकर 130 के बीच बीच में, लगभग 125 से लेकर 130 के बीच बीच में जिस किसी विद्यार्थी के ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो लड़का है, जो बॉयज है, उनके नंबर बन रहे 200 में से 125 या 130 के बीच बीच में या उसके आसपास, तो उसके पूरे चांसेस हैं भाई कि उनके जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही लेवल का एग्जाम था, बच्चे बहुत कम गए हैं विद्यार्थी। लगभग आपका जो रिटन का जो कंपटीशन है वो लगभग 23,000 के अंदर ही आपका रहने वाला है, और उनको ही उन्हीं में से 23,000 में से ही आपको 7,000 के आसपास आपको स्किल के लिए क्वालिफाई कराएंगे। आधे बच्चे तो वैसे ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे फीमेल की देख लेते हैं। फीमेल की इसमें अपने 118 से लेकर 123। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिस किसी के भी लड़की के, गर्ल्स के 118 से लेकर 123 नंबर बन रहे हैं, जिस किसी के भी, उनके पूरे चांसेस हैं कि वो स्किल के लिए क्वालिफाई
हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी बात कर ली जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, बात कर लेते हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो मेल और फीमेल, तो देखिए भाई ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 122 से लेकर 125, यानी कि ये ज्यादातर ओबीसी के आसपास में ही भटकते हैं भाई। 125 से 115 से लेकर और 120। देखिए भाई जो ईडब्ल्यूएस के अंदर लड़के हैं, बॉयज हैं, उनकी लगभग 122 से लेकर 125। ये ईडब्ल्यूएस लगभग ओबीसी के आसपास में ही रहते हैं, यहीं पे ही, इससे 1-2 नंबर कम ऊपर नीचे होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं जाता, इसके आसपास में रहता है। तो ईडब्ल्यूएस की जो बॉयज है उनके लगभग 122 से 125 नंबर जिस किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं, और फीमेल के अंदर 115 से लेकर 120 के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं, वो लगभग पूरे चांसेस हैं कि उनका जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस की बात होगी। अब अपने बात करते हैं आगे एससी कैटेगरी वालों की। एससी कैटेगरी की, एससी के अंदर जो मेल है उनकी है लगभग 110 से लेकर 115 के बीच में रहने वाली है, और जो फीमेल है उनकी लगभग 118 से लेकर 123 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो एससी कैटेगरी वाले में जो लड़के हैं, उल्टा हो गया ये, 118 से 123, 118 से 123, और फीमेल के अंदर जो 105 से लेकर 110 से लेकर 115 और 105 से लेकर 110। देखिए एससी कैटेगरी के अंदर जिस किसी विद्यार्थी के, एससी में जो लड़का है, बॉयज है, उनके 110 नंबर बन रहे हैं, 110 से 15 के बीच में, वो लगभग क्वालिफाई करने के पूरे चांसेस हैं। और जो गर्ल्स हैं उनके 105 से लेकर 110 के बीच में अगर किसी के भी सही हो रहे हैं, नंबर बन रहे हैं 105 या 110 के आसपास, तो वो भी स्किल के लिए क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी के अंदर देख लेते हैं भाई कि जो मेल और फीमेल, मेल 122 से लेकर 125 और फीमेल के अंदर 115 से लेकर 120। एसटी कैटेगरी में जिस किसी के भी 122 से लेकर 125 के बीच में बन रहे हैं, उसके पूरे चांसेस हैं जो बॉयज हैं, और जो लड़कियां हैं उनके 115 से लेकर 120 के बीच में जिस किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं एसटी कैटेगरी के अंदर, उसके पूरे चांसेस है कि वो रिटन एग्जाम है वो क्लियर कर दें। अब लास्ट बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी के अंदर जो मेल और फीमेल, मेल के अंदर जो भी विद्यार्थी के 120 से लेकर 125 के बीच में बन रहे हैं, और फीमेल के 115 से लेकर 120 के बीच में जिस किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं, उसके पूरे चांसेस हैं कि वो रिटन एग्जाम है वो क्लियर कर दें। तो ठीक है, ये सारी जो मेरिट है वो जाने के पूरे चांसेस है। जैसा कि अपने को पता लग रहा है कि किस विद्यार्थी के कितने नंबर बन रहे हैं, उसके अनुसार ये मेरिट डाली गई है अपने ने। तो देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखना चाहते हो तो कि लगभग कितनी मेरिट जाने के पूरे चांसेस है। इतनी मेरिट जाने के चांसेस पूरे बन रहे हैं कि शायद यहां तक ही मेरिट जाए, ज्यादा इस बार मेरिट जाने के चांसेस नहीं है। तो जिस किसी विद्यार्थी के जो अपनों ने बताए गए हैं इसके अनुसार नंबर बन रहे हैं, तो वो अच्छे खूब से मेहनत कीजिए। अगर थोड़ा बहुत मेरिट के आसपास रहते हो तो आप स्टेनो के अंदर खूब सारे नंबर लाके अपना जो सिलेक्शन है वो करवा सकते हैं। स्टेनो आगे जाके बहुत ही मेन रहने वाली है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टेनो में नंबर जुड़ेंगे, आपको पता है, और इस बार बहुत ही शानदार कि 20% से अगर आपकी ज्यादा गलतियां हुई तो आपको सीधा बाहर कर देंगे। इसलिए स्टेनो पे पूरा फोकस कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। स्टेनो में आपको 90+ नंबर लेके आने हैं, और किसी विद्यार्थी के अगर रिटन एग्जाम के अंदर मेरिट के आसपास नंबर घूम रहे होते हैं तो उसको 95 के आसपास नंबर लाने की पूरी कोशिश कीजिए ताकि अपने और आगे पहुंच सके। तो ये थी अनुमानित कट ऑफ कि क्या कुछ जाने की संभावना है, ये रहने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड जाने से पहले
वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।